क्या एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है नीट से? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा और कभी ना कभी नीट के प्रिपरेशन के दौरान भी आ रहा होगा कि यार इतना बड़ा एमबीबीएस का करिकुलम है तो हम नीट बड़ी मुश्किल से सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं, तो एमबीबीएस में इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे याद कर पाएंगे? क्या हमसे एमबीबीएस हो भी पाएगा? तो ऐसे उलझनें आपके मन में आ रही होंगी। तो देखिए, एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि जैसे जिस प्रकार आप क्लास 12th में आए तो आपने बोर्ड को क्रैक कर लिया, बोर्ड को क्लियर कर दिया, अच्छे मार्क्स आ गए आपके, आप अब नीट के एस्पिरेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत नज़दीक भी हैं नीट के। तो इंसान बहुत एडप्टिव होता है, मतलब उसको जैसे ही कुछ दूसरा टारगेट मिलता है उस टारगेट को कंप्लीट करना शुरू कर देता है और कर भी लेता है। मैंने किया है, आपके मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल है ही नहीं। अब देखिए, दो पहलू होते हैं एमबीबीएस में। पहला पहलू ये होता है कि किसी के लिए बहुत ही टफ हो जाता है क्योंकि उनका बेसिक बहुत क्लियर नहीं रहता है, या मीडियम के वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आते हैं और अचानक से वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। बट अगर आप शुरू से ही इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए उतना ज़्यादा टफ होगा नहीं। और नीट जो हमारा नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है ना, जिस हिसाब से इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको पता है कि नीट को क्रैक करने के लिए कम से कम 10 घंटा आपको 10 महीने लगातार पढ़ने की ज़रूरत है, तब आप नीट को क्रैक कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर इस हिसाब से मेहनत करने की एबिलिटी है, क्षमता है, सिटिंग कैपेसिटी है, तो आई एम श्योर कि आपके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को क्लियर करने के लिए बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। यूजली हर एक मेडिकल कॉलेज में सुबह 9 बजे या 8 बजे क्लास चलती है, शाम को 4 या 5 बजे तक, और फिर उसके बाद शाम को समय मिलता है, आप जो भी क्लास में करते हैं उसको आप एक बार अपने हॉस्टल में, रूम पे या जहाँ पे भी रहते हैं उसे दोहरा सकते हैं। और एमबीबीएस में ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो कैडावर को दिखाया जाएगा, आपको रियल में बहुत सारे मसल्स दिखाई देंगे, आर्टरीज दिखाई देंगी, वेन दिखाई देगा, नर्व्स दिखाई देगा, और जब आप चीज़ों को देख लेते हैं तो उसको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। हमारी विजुअल कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। बचपन से आप याद करिए कि मम्मी पापा कैसे हमें याद कराते थे, कहते थे कि देखो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल हमें दिखाते थे और ये एप्पल दिमाग में छप जाता था। तो वैसे ही हमारे मेडिकल कॉलेज में ना सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी और वो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। पर एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने एमबीबीएस जो यूजी होता है, अंडर ग्रेजुएट होता है, उसे एंजॉय ज़रूर करिएगा, क्योंकि पीजी इज़ फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एमबीबीएस करके जब पीजी करेंगे, एमडी और एमएस करेंगे, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ होती है, आप वहाँ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया है या बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज से अगर आप पीजी करेंगे, तो वाकई पीजी में आपको एंजॉय करने को मिलेगा नहीं, बिकॉज पीजी इज़ वेरी हैक्टिक और वहाँ पे 12 घंटे 24 घंटे लगातार काम करना होता है और आपके जिम्मे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एंजॉय का जो सफ़र होता है वो आपके एमबीबीएस ही होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप एंजॉय ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बात करिएगा, उनके साथ घूमिएगा, एंजॉय ज़रूर करना है, क्योंकि लाइफ का वो 5 साल जो होता है ना, उसमें अगर आपने एंजॉय नहीं किया ना तो आप पूरी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एमडी एमएस कर लेते हैं, फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में आप काम करेंगे या खुद का क्लिनिक खोलेंगे, तो उसमें आपका एंजॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर क्या ही एंजॉय करेगा, दोस्त नहीं मिल पाएंगे आपके जो आपके एमबीबीएस के टाइम के थे, है ना, उस समय का माहौल नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय ज़रूर करिएगा। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया था लास्ट में इंटर्नशिप के दौरान। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर थोड़ा सा एंजॉय किया था, सेकेंड थर्ड और फाइनल ईयर नहीं किया था, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे करना चाहिए था। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे पढ़ाना भी था, पढ़ना भी था, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद ऐसा रहा। बट ठीक है, सबके साथ अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्री हैं अपने घर से तो ज़रूर आप एंजॉय करिएगा। और आसान होता है, एनाटमी पढ़ना बहुत आसान है, फिज़ियोलॉजी आप पढ़ते ही हैं मेरे से, तो फिज़ियोलॉजी का एक
जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बेसिक चीज़ आपको आती है और बायोकेमिस्ट्री एक आता है, तो आप आराम से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट ईयर अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं, एक बार मेडिकल कॉलेज में घुस गए और थोड़ा रिदम आपका मेंटेन हो जाएगा कि मेडिकल कॉलेज की क्या रिदम होती है, कितना सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके साथ अगर आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है तो आप बहुत आसानी से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पास हो जाएंगे और बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो टफ़ नहीं है, बस अपने आप को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करना है और अच्छे तरीके से रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। और ऑब्वियस है किसी भी मेडिकल कॉलेज में 70 से 80% अटेंडेंस होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप फाइनल ईयर का मतलब जो भी फर्स्ट ईयर का फाइनल जो पेपर होता है तभी आप दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे हमारे कॉलेज में लोग अटेंडेंस की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो आपको रेगुलर तो होना ही पड़ेगा और इन्जॉय करिए और अपने जर्नी को और अपने लाइफ को इन्जॉय करिए। बेसिकली द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ हैप्पीनेस। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत बात की बात है, अगर आप हर समय खुश हैं तो वाकई आप अपने लाइफ को जी रहे हैं। थैंक यू सो मच।